यूक्रेनियन आर्मी के टारगेट पर रूसी सैनिक। यूक्रेन सेना बड़े पैमाने पर मिसाइलों, रॉकेट और यूएवी से रूसी टैंकों को कर रही है टारगेट। यूक्रेन पर रूस का करारा अटैक। KA-52 हेलीकॉप्टर से यूक्रेनी बख्तरबंद वाहनों को तबाह किया। रूस ने तबाही का वीडियो जारी किया। यूक्रेनी शहरों और मिलिट्री बेस पर रूसी सेना का अटैक जारी। रूसी आर्मी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही है सुखोई 25 लड़ाकू विमान। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। रशिया के खिलाफ यूक्रेनी आर्टिलरी का शानदार इस्तेमाल। लोकेशन बदल बदल कर यूक्रेनी सेना एमआलआरएस का कर रही है इस्तेमाल। रूस पर यूक्रेन की 40वीं आर्टिलरी ब्रिगेड का जोरदार अटैक। रूसी BMP-3 पर तोपखाने से हमला। कई रूसी BMP तबाह हुए। यूक्रेन में रूस मचा रहा है भारी तबाही। यूक्रेनी सेना पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से अटैक किया। यूक्रेन के 93वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड का जोरदार अटैक। ईजियम में रूसी सेना के सैन्य ठिकानों को तबाह किया। यूक्रेनी सेना ने आर्टिलरी स्ट्राइक का जारी किया वीडियो। रूसी सेना के BMP-3 को बनाया निशाना। यूक्रेनियन आर्मी ने थर्मोबेरिक बम से हमला किया। खेरसौन में रूसी सैन्य ठिकानों को तबाह किया। जंग में रूसी सेना जाला यूएवी का कर रही है इस्तेमाल। रूसी मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। खार्किव में रूस की सेना बरपा रही है कहर। मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से रूसी फौज ने किया हमला। खार्किव में यूक्रेनी आर्मी पर बम बरसा रहा है रूस। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रूस का जोरदार हमला। यूक्रेनी फौज ने मचाई भारी तबाही। यूक्रेन पर रूसी सेना का ताबड़तोड़ अटैक। यूक्रेनी सेना के काफिले पर आर्टिलरी स्ट्राइक किया। यूक्रेन को पहुंचा भारी नुकसान। रशियन आर्मी ने यूक्रेन पर फिर दागी इस्कंदर मिसाइल। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन पर रशिया का रॉकेट अटैक। रूसी एयरफोर्स ने सुखोई 25 विमान से अटैक किया। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को धमाका किया। रूस पर यूक्रेन की 40वीं आर्टिलरी ब्रिगेड का जोरदार हमला। रूसी BMP-2 पर तोपखाने से हमला। कई रूसी BMP तबाह हुए। यूक्रेन के क्लिंटसी में रूस की बमबारी। रूसी Mi-28 UAV हेलीकॉप्टर से हमला किया। रशियन अटैक से यूक्रेनी शहर सेवेरोडोनेस्क को पहुंचा भारी नुकसान। रूसी सेना ने सेवेरोडोनेस्क के अहम ब्रिज को उड़ाया। इस ब्रिज का शहर में फंसे लोगों के रेस्क्यू में हो रहा था इस्तेमाल। यूक्रेन पर रूसी क्रूज मिसाइलों का लगातार हमला जारी। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया हमले का वीडियो। रूसी फ्रिगेट से क्रूज मिसाइल दागने का वीडियो दिया। यूक्रेन के डोनबास में रूस का हमला जारी। डोनबास में रूसी अटैक हेलीकॉप्टरों का वीडियो हुआ वायरल। KA-52 और Mi-8 हेलीकॉप्टरों से रूस बम बरसा रहा है। कीव के पास एक और सामूहिक खबर मिली। यूक्रेनी सेना ने 7 लोगों के शव बरामद किए। यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि रूसी सेना ने सामूहिक कब्र में लोगों को दफना दिया। पुतिन पर अमेरिका का बड़ा आरोप। अफ्रीका में भूखमरी फैलाना चाहते हैं पुतिन। समुद्री घेराबंदी करने के पीछे पुतिन की बड़ी साजिश। ताइवानी एयरस्पेस में चीन ने फिर की गुस्ताखी। PLA एयरफोर्स के विमान ने की ताइवानी एयरस्पेस में घुसपैठ। ताइवानी एयरक्राफ्ट ने चीनी विमानों को खदेड़ा। दुनिया को डराने में जुटा है चीन। परमाणु हथियारों की संख्या में लगातार कर रहा है इजाफा। चीन के पास 365 जबकि भारत के पास सिर्फ 160 किलो न्यूक्लियर बम। थर्मल इमेजिंग हथियारों का इस्तेमाल कर रही है यूक्रेन की सेना। UAV से रूसी सैनिकों पर भयानक बमबारी। यूक्रेन की 47वीं मोटराइज्ड इन्फेंट्री बटालियन ने वीडियो जारी कर रूस की सेना को दी है चुनौती। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से आज लगातार तीसरे दिन भी पूछताछ जारी। अभी तक 2 दिन में 17 घंटे तक हो चुकी है राहुल गांधी से पूछताछ। राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच भिड़ंत हुई। राहुल के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने खदेड़ा। कांग्रेस के कई कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। पुलिस से प्रदर्शनकारियों की धक्का मुक्की भी हुई। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात।
दिल्ली में ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेसियों का प्रदर्शन, टावर जलाकर जताया विरोध। कांग्रेस पर केंद्र का बड़ा हमला, कहा राहुल की बुलंद आवाज से डर गई है केंद्र सरकार, राहुल की आवाज को दबाने की हो रही है कोशिश। दीपेंद्र हुड्डा के घर के बाहर जमा हुए कार्यकर्ता, पुलिस ने लगाया बैरिकेडिंग, दीपेंद्र हुड्डा को घर से बाहर नहीं निकलने की दी हिदायत। मूसेवाला हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई पर कसा शिकंजा, मानसा कोर्ट ने दी 7 दिन के पुलिस रिमांड, मोहाली के खराड़ में बिश्नोई से पूछताछ करेगी पंजाब पुलिस। यूपी हिंसा के बवालियों पर एक्शन, अभी तक 350 गिरफ्तार, जगह जगह आरोपियों की धरपकड़ जारी। प्रयागराज में बवाल के आरोपियों की धरपकड़ जारी, 92 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, प्रशासन ने सड़कों से हटाए ईंट और पत्थर। प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पंप की अखिलेश यादव के साथ सामने आई तस्वीर, समाजवादी पार्टी के दूसरे बड़े नेताओं के साथ भी हैं रिश्ते। आगरा में उपद्रवियों से निपटने की तैयारी, ड्रोन कैमरों से चप्पे चप्पे पर रखी जा रही है नजर, खुफिया विभाग के साथ पुलिस की टीम भी मौजूद। कानपुर हिंसा मामले में आरोपियों के रिमांड पर फैसला आज, पुलिस ने कोर्ट में दाखिल की है अर्जी, 4 आरोपियों की मांगी है 5 दिन की रिमांड। कानपुर सिख दंगा मामले में एसआईटी की बड़ी कार्रवाई, पाटनपुर इलाके से 4 आरोपी गिरफ्तार, डीआईजी बोले आरोपियों को खिलाफ मिले हैं पुख्ता सबूत। पश्चिम बंगाल में हिंदू संगठन ने किया प्रदर्शन, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता नुपुर शर्मा के समर्थन में सड़कों पर उतरे। बिहार के आरा में नुपुर शर्मा के समर्थन में रैली, काफी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सपा विधायक अब्दुल्ला आजम ने बुलडोजर की कार्रवाई पर सवाल उठाए, कहा लखीमपुर में भी होनी चाहिए थी बुलडोजर की कार्रवाई, लखीमपुर कब पहुंच रहा है बुलडोजर मुझे भी बता। राष्ट्रीय हिंसा पर झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, हटाए गए हिंसा के आरोपियों के पोस्टर, पुलिस ने जारी की थी 33 उम्मीदवारों की स्थापना। हिंसा मामले में रांची पुलिस का एक्शन, पुलिस ने 6 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। नुपुर शर्मा के समर्थन में उतरे हिंदू संगठन, गुरुवार को सड़कों पर वीएचपी और बजरंग दल का हल्ला बोल, आज होगा रणनीति पर फैसला। कैबिनेट में 5G स्पेक्ट्रम को मंजूरी दे दी गई है, इसी हफ्ते मांगा जा सकता है आवेदन, कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले पीएम मोदी के विजन पर काम जारी। देश में नौकरियों को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, अगले 1.5 साल में मोदी सरकार देगी 10 लाख लोगों को नौकरियां, सरकार के सभी विभागों में होगी भर्तियां। योगी सरकार ने भी खोला नौकरियों का पिटारा, यूपी पुलिस के 40,000 पदों पर भर्ती, पुलिस जल्द शुरू करेगी प्रक्रिया। टीम 9 की बैठक में सीएम योगी के निर्देश, बोर्ड परीक्षा परिणाम समय से जारी किए जाएं। संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से हो सकता है शुरू, 12 अगस्त तक चलेगा सेशन, 18 जुलाई को होना है राष्ट्रपति चुनाव। दिल्ली दौरे पर पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी, शरद पवार से की मुलाकात, राष्ट्रपति चुनाव में हुई दोनों नेताओं के बीच चर्चा। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ममता बनर्जी करेंगी बैठक, टीएमसी और कांग्रेस में विपक्षी एकजुट को लेकर क्रेडिट लेने की मची हो। योगी कैबिनेट में 18 प्रस्तावों पर लगी मुहर, नई ट्रांसफर पॉलिसी और औद्योगिक विकास का प्रस्ताव भी पर। धामी सरकार ने पेश किया 65,000 करोड़ का बजट, किसानों पर कर रहे खास फोकस, रोजगार पर्यटन युवाओं पर भी जोर। लखनऊ पहुंचे महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आदित्य ठाकरे, अयोध्या जाकर रामलला के करेंगे दर्शन, सरयू आरती में भी शामिल होंगे। घाटी में आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन जारी, कुलगाम में घिरे टीचर रजनीमाला की हत्या में शामिल दहशतगर्द, शोपियां में मारे गए बैंक मैनेजर विजय कुमार की हत्या। जम्मू कश्मीर के बारामूला में टेरर फंडिंग को लेकर छापा, एनआईए का कई ठिकानों पर छापे मारे। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में भीषण सड़क हादसा, 4 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। बदायूं में दर्दनाक सड़क हादसा, गंगा स्नान कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भारी ट्रैक्टर ट्रॉली के टूटने की आशंका। दिल्ली के बदरपुर में पानी टैंकर ने कई लोगों को मारी टक्कर, हादसे में 6 लोग घायल, घटना सीसीटीवी में कैद हुई।
औरंगाबाद में एक शादी के दौरान जश्न का माहौल गम में बदला। समारोह के दौरान अचानक गिरा छज्जा, हादसे में कई लोग घायल। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मेड की बेरहमी, घर पर अकेले मासूम को बुरी तरह पीटा, सीसीटीवी में कैद हुई बात। केदारनाथ दर्शन के लिए आए 4 और यात्रियों की मौत हुई, अभी तक 82 की जा चुकी है। चेन्नई में इनकम टैक्स का छापा, एमजीएम ग्रुप के 30 ठिकानों पर आईटी की रेड जारी। डिंडोरी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 221 किलो गांजा बरामद किया, आरोपी फरार, 23 लाख रुपए बताई जा रही है कीमत। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में सफल रहा सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, करीब 108 घंटे की कोशिश रंग लाई। गुरुवार को दोपहर के वक्त बोरवेल में गिरा था मासूम राहुल, 5 दिन तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मिली मासूम को नई जिंदगी। जिला प्रशासन की टीम ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ मिलकर बोरवेल के बगल में बनाया टनल, कड़ी मशक्कत के बाद उसे बचाया जा सका। 5 दिन तक बोरवेल में फंसे रहने के कारण राहुल की तबीयत बिगड़ी, रेस्क्यू के तुरंत बाद बिलासपुर के अस्पताल में भर्ती करवाई। 5 दिन की कोशिश के बाद राहुल को सुरक्षित निकाल लेने के बाद लोगों में खुशी की लहर, लोगों ने प्रशासन की टीम का धन्यवाद किया। देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के आंकड़े, 24 घंटे में 8,822 नए केस मिले, 15 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में फिर बढ़ने लगे कोरोना के मामले, पिछले 24 घंटे में नए केसों में जबरदस्त उछाल, 1,118 नए केस। महाराष्ट्र में फिर बढ़ी कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में आए करीब 3,000 नए केस, 4 मरीजों की मौत हुई। असम में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, सड़कें बनी दरिया, आम जनजीवन भी प्रभावित हुआ। सड़कों पर भरा लबालब पानी, पानी की तेज धारा में बही कई सड़कें, घरों में कैद हुए लोग। असम के गुवाहाटी में भारी बारिश के बाद बाढ़ से मची तबाही, कई निचले इलाके पूरी तरह पानी में डूबे। गुवाहाटी में आफत की बारिश, सड़कें बनी तालाब, सड़कों पर भरे पानी में मछलियां तैरती नजर आई। असम के निजारपार इलाके में भारी लैंडस्लाइड, 4 लोगों की मौत, 2 लोगों का रेस्क्यू किया गया, बाकी फंसे लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। केदारनाथ आने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर, धाम में लगाए गए रेन शेल्टर श्रद्धालुओं पर नहीं पड़ेगी बर्फबारी और बारिश के बाद। उपखंड में गर्मी से जल्द मिलेगी राहत, मौसम विभाग ने आज से प्री मानसून एक्टिविटी का अनुमान जताया, 20 जून तक मानसून पहुंचने की उम्मीद। अमेरिका में तूफान से भारी तबाही, इंडियाना शहर में बारिश और तूफान का तांडव, पूरे शहर में दिखा तबाही का मंजर। बाढ़ ने येलोस्टोन नेशनल पार्क में मचाई तबाही, बाढ़ से येलोस्टोन की सड़क और पुल तबाह हुआ, येलोस्टोन की इमारतें भी बाढ़ में बह गई। कैलिफोर्निया के जंगलों में आग का तांडव, 3 दिन से धधक रही आग ने पूरे न्यू मैक्सिकन हिल को अपनी चपेट में लिया। आग लगने के बाद न्यू मैक्सिकन हिल के पास के इलाकों को खाली करवाया गया, युद्ध स्तर पर किया जा रहा है आग बुझाने का। आग के कारण न्यू मैक्सिकन हिल इलाके में छाया धुएं का गुबार, इलाके में लोगों ने की दम घुटने की शिकायत। नॉर्थ कैलिफोर्निया के जंगलों में आग से भारी नुकसान, लाखों डॉलर की वन संपदा जलकर खाक हुई, आग बुझाने की कोशिश जारी। सूडान में लाल सागर के तट के पास से सुआकिन में भेड़ों से लदा जहाज डूबा, हादसे में करीब 40 लाख डॉलर की भेड़ों की मौत। पाकिस्तान के जैकोबाबाद शहर में भीषण गर्मी से मचा कोहराम, पारा 51 डिग्री तक पहुंचा, प्रेग्नेंट महिलाओं और छोटे बच्चों की परेशानी बढ़ी। जबरदस्त गर्मी के साथ ही जैकोबाबाद में गहराया पानी का संकट, लोग काफी दूरी से बैलगाड़ियों के जरिए कर रहे हैं पानी की ढुलाई। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को लेकर तैयारियां शुरू हुई, चेन्नई में योगा दिवस को लेकर खास कार्यक्रम। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे, मुंबई में योगा दिवस को लेकर खास तैयारियां शुरू। पीएम की अपील के बाद स्वच्छ नजर आ रही है केदार घाटी, केदारनाथ धाम में चलाया गया स्वच्छता अभियान, करीब 40 क्विंटल प्लास्टिक कचरा इकट्ठा किया गया।
टीम इंडिया की सीरीज में शानदार वापसी। तीसरे टी20 में दक्षिण अफ्रीका को 48 रन से हराया। हर्षल पटेल ने लिए 4 विकेट, चहल भी चमकी। नीरज चोपड़ा ने बनाया एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड। टोक्यो ओलंपिक में बनाए अपने ही रिकॉर्ड को तोड़। एक्टर आमिर खान ने मां जीनत हुसैन का मनाया जन्मदिन। पूरे परिवार के साथ सेलिब्रेट किया। सेलिब्रेशन का वीडियो सामने आया।